हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका फिर एक बार मेरे इस चैनल में। अब मैं आपको समझाता हूँ एनसीईआरटी की बुक 12th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसमें दिया गया है। एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो मैं इसमें से ही बोल देता हूँ। वास्तविक संख्याओं के एक समुच्चय के लिए, जो कि मैंने सबसे ऊपर लाइन भी लिखी है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर, उसी पर एक संबंध परिभाषित है जिसे मैंने आर डैश से कर दिया है। वैसे बुक में आर डैश नहीं दे रखा, बुक में सिर्फ आर लिखा हुआ है, मैंने उसे आर डैश कर दिया है ताकि दोनों में डिफरेंस क्लियर हो सके। एक संबंध दिया गया है आर डैश, वो दो संख्याओं पर निर्भर है, ए और बी, लेकिन ये ऐसी दो संख्याएं होंगी जिसमें पहली वाली संख्या यानी बाईं तरफ की जो संख्या है वो दाईं तरफ की संख्या के घन से छोटी हो या बराबर हो, इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी दो संख्याएं हैं जो इस संबंध को संतुष्ट करती हैं तो वह आपस में संबंधित मानी जाएंगी। यह संबंध हमें ये देखना है कि स्वतुल्य या संक्रमक है या नहीं है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वतुल्यता से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्वतुल्यता जिसमें कोई भी संख्या अपने आप से संबंधित है या नहीं, यही चीज हम चेक करते हैं। तो मैं ये चेक करूंगा, कोई भी संख्या अगर ऐसी है जो अपने आप से संबंधित नहीं है, यानी वो इस संबंध को संतुष्ट नहीं करती, तो हमें उसका उदाहरण भी देके उसको गलत प्रूफ करना है। मैंने एक उदाहरण खुद लिया है, जैसे कि -2 मैंने संख्या ली, आप कोई भी ले सकते हैं, वो इसको गलत प्रूफ करे। क्योंकि मैंने -2 इसलिए ली, मैंने a को -2 माना। कोई भी संख्या अगर अपने आप के घन से बड़ी है तो वो इसे गलत प्रूफ कर देगी। मैंने -2 ली, -2 का घन होता है -8, यानी -2 वो छोटी नहीं है अपने घन से, -2 अपने घन से बड़ी है। इसका मतलब यह हुआ -2 इसे संतुष्ट नहीं करती। ऐसे -3 भी हो सकती है, बटे की संख्याएं भी हो सकती हैं, जैसे 1/2। ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अनंत संख्याएं होती हैं। जो भी आप एग्जाम्पल लेना चाहें वो ले सकते हैं। एक भी एग्जाम्पल अगर आप ऐसा दे देते हैं जो इसे गलत प्रूफ कर दे तो वो स्वतुल्य नहीं माना जाएगा। मैंने केवल एक एग्जाम्पल लिया, जैसे कि -2 लिया। -2 छोटा नहीं है -8 से, क्योंकि -2 बड़ा होता है। इसका मतलब ये संख्या अपने घन से छोटी नहीं है, और अगर ऐसा है तो ये अपने आप से संबंधित नहीं है। यानी ऐसा पेयर जो कि a, मैंने लिखा है, ये इस संबंध में है ही नहीं। जबकि मैंने कहा था सभी संख्याओं के इसमें ऐसे युग्म होने चाहिए, इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि ये संख्या अपने आप से संबंधित है ही नहीं। आप कोई दूसरा एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। अब जैसे मैंने लिया है सममितता के लिए, सममितता में हमें देखना है कि अगर a संबंधित है b से तो b भी संबंधित होनी चाहिए a से। ये हमें सममितता के लिए देखना होता है। लेकिन अगर एक भी एग्जाम्पल अगर हम ऐसा दे दें कि a तो संबंधित है b से लेकिन b संबंधित नहीं है a से, तो वो गलत प्रूफ हो जाएगा। जैसे कि मैंने संख्याएं ली, a को मैंने 1 मान लिया, b को मैंने 2 मान लिया। 1 तो छोटा है 2 के क्यूब से, क्योंकि 1 8 से छोटा होता है, लेकिन 2 छोटा नहीं है 1 के क्यूब से। यानी 1 तो संबंधित है 2 से, लेकिन 2 संबंधित नहीं है 1 से। यही चीज मैंने नीचे लिखी, a छोटा है b के घन से, लेकिन b छोटा नहीं है a के घन से। यानी a का संबंध b से तो है, लेकिन b का संबंध a से नहीं है, यानी ये संबंध सम्मित भी नहीं हुआ। आप कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो भी आपके दिमाग में आए, लेकिन इसे गलत प्रूफ कर दे, ऐसा एग्जाम्पल आपको देना है। अब आता है संक्रमकता। संक्रमकता में हम ये देखते हैं कि अगर a का संबंध b से है और b का संबंध c से है, तो a का संबंध भी c से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो एक एग्जाम्पल देके हम गलत प्रूफ करेंगे इसे। मैंने एक संख्याएं ली हैं, a को संख्या मैंने 10 माना है, b संख्या मैंने 3 ली है, और c संख्या मैंने 2 ली है। यह बात देखो क्लियर है कि a छोटा है b के घन से, 10 छोटा है 3 के क्यूब से, क्योंकि 10 छोटा है 27 से, और 3 छोटा है 2 के घन से, यानी 3 छोटा है 8 से। बिल्कुल सही है। इस समय a छोटा है b के क्यूब से, b छोटा है c के क्यूब से, लेकिन a छोटा नहीं है c के क्यूब से। यह बात मैंने इधर भी लिखी, a छोटा नहीं है c के क्यूब से, क्योंकि 10 छोटा होगा 8 से, ये हो ही नहीं सकता। ऐसे भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आए वो ले सकते हैं। ये बात दोबारा समझ लें, 10 छोटा है 3 के क्यूब से, यानी a छोटा है b के क्यूब से, और b छोटा है c के क्यूब से, लेकिन a छोटा नहीं है c के क्यूब से, क्योंकि ये तो बड़ा है। इसका मतलब a का संबंध b से है, b का संबंध c से है, लेकिन a का संबंध c से नहीं है, यानी ये संबंध संक्रमक भी नहीं है। इसी तरह के क्वेश्चंस जो कि मैंने आपको अभी व्हाट्सएप पे भेजे भी थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4
वो बिल्कुल इसी तरीके से आपको करने हैं, वो आप होमवर्क में भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 किया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, जो मैं आपके सामने यही लाइव भी करूंगा, हो सकता है उसकी कुछ ही पार्ट करूं। इसमें एक ऐसे एग्जाम्पल हमें देने हैं जिसमें लिखा भी है, जैसे कि पहला पार्ट, ऐसा संबंध जो सम्मित तो हो लेकिन ना तो वो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो। मैंने एक समुच्चय अपनी तरफ से ही मान लिया है 1 2 3, आप कोई भी ले सकते हैं, वैसे मैंने एक छोटा सा ही समुच्चय लिया 1 2 3। अब इसमें मुझे एक ऐसा संबंध लेना है जो सम्मित तो हो लेकिन ना तो वो यानी स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक। तो अगर स्वतुल्य है ही नहीं है तो ना तो इसमें 1,1 होगा, ना 2,2 होगा, ना 3,3 होगा, मैं उसमें लूंगा ही नहीं। केवल सम्मितता के लिए देखनी है बात, तो मैंने इसमें केवल ये चीजें ले ली। मान लीजिए मैंने 1,2 लिया तो मुझे 2,1 भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सम्मितता का मतलब यही होता है कि अगर 1,2 है तो इसका विपरीत युग्म यानी 2,1 भी होना चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये संक्रमक है या नहीं, ये संक्रमक नहीं है, क्योंकि 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से है। संक्रमकता के लिए दोनों समान होती हैं, तो 1 का संबंध भी 1 से हो, लेकिन ऐसा है ही नहीं 1,1। इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। अब ऐसा ही एक दूसरा एग्जाम्पल, जो संक्रमक हो लेकिन ना तो वो स्वतुल्य हो ना ही सम्मित हो। तो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल लेता हूं जो संक्रमक तो हो, तो पहले मैंने 1,2 लिया, फिर मैंने 2,3 लिया। इसका मतलब संक्रमकता के लिए मुझे अगर 1 का संबंध 2 से है और 2 का संबंध 3 से है, तो 1 का संबंध भी 3 से होना चाहिए, वो मुझे लिखना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये संबंध संक्रमक तो है, लेकिन अब मुझे ये भी चेक करना है कि स्वतुल्य तो नहीं है। स्वतुल्य है ही नहीं, क्योंकि इसमें ना तो 1,1 है ना 2,2, कोई ऐसा युग्म नहीं है। ये सम्मित भी नहीं, ये सम्मित भी नहीं है, क्योंकि इसमें 1,2 है तो उसका विपरीत युग्म यानी 2,1 होना चाहिए। ये सम्मित भी नहीं है, ये सिर्फ संक्रमक है। अब आता है इसका तीसरा पार्ट, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, सम्मित हो लेकिन संक्रमक ना हो। ऐसा संबंध जो स्वतुल्य हो, तो सबसे पहली बात तो इसी से स्टार्ट कर दिया करें। अगर ये बात कही है इन्होंने कि स्वतुल्य होना चाहिए, तो इसका मतलब मैंने ये बात बताया था, जितने समुच्चय में अवयव होते हैं उन सभी के इस तरीके के युग्म ये जरूर हो, तभी स्वतुल्य होगा। अगर आपने एक भी नहीं लिखा तो वो स्वतुल्य नहीं माना जाएगा। इसका मतलब ये अभी स्वतुल्य है। अब आती है ये सम्मित, ये सम्मित भी हो, तो केवल हम ऐसा नहीं, कुछ पेयर और भी बढ़ाते हैं। मैंने 1,2 बढ़ाया, तो इसका मतलब मुझे 2,1 भी बढ़ाना पड़ेगा। ये अभी सम्मित है, इनके विपरीत तो यही होंगे, इसलिए देखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अब ये संक्रमक है या नहीं, ये मुझे देखना पड़ेगा। ये संक्रमक अब भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि यहां पे 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से, तो 1 का संबंध 1 से वो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर मैं 2,1 को पहले भी लिख दूं तो 2 का संबंध 1 से और 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 2 से हो गया, वो भी है इसमें। यानी ये संबंध अभी इसलिए गलत है क्योंकि संक्रमक भी है, मुझे इसमें कुछ और भी बढ़ाने पड़ेंगे। मैं एक काम ये करता हूं, मैंने यहां पे 2,3 ये भी लिखा, तो मुझे इसमें 3,2 भी बढ़ाना है, क्योंकि ये सम्मित होना चाहिए। अब मैंने इसे क्लोज कर दिया। अब ये संक्रमक नहीं है, क्योंकि 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध भी 3 से हो, ऐसा कोई उसमें युग्म नहीं है। ये सिर्फ स्वतुल्य है और सम्मित है, ये संक्रमक नहीं है। ठीक है। अब आता है इसका चौथा पार्ट, ऐसा संबंध जो स्वतुल्य है और संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं हो। इन्होंने पहले ही ये बात बोल दी, इसका मतलब स्वतुल्यता के लिए मुझे ये तीनों तो लिखने ही है, और स्वतुल्यता तो आप लोग जानते हैं, जितने आपने समुच्चय में अवयव लिए हैं वो आपको सभी के लिखने हैं। ये तीनों मैंने लिख दिया, यानी ये स्वतुल्य है। अब आता है संक्रमकता की बात, तो संक्रमकता के लिए कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए। मैंने 1,2 लिया, 2,3 लिया, तो 1,3 भी लेना है, यानी 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध 3 से है, ये मैंने ले लिया। लेकिन ये सम्मित नहीं है, क्योंकि सम्मितता के लिए इनके विपरीत युग्म भी होनी चाहिए, जैसे 2,1, वो इसमें नहीं है, 3,2, इसलिए सम्मित नहीं है। अब आता है लास्ट में, ऐसा संबंध जो सम्मित हो और संक्रमक हो लेकिन स्वतुल्य नहीं हो। तो अगर ये स्वतुल्य है ही नहीं तो मैं इनमें से एक भी नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत ही नहीं है लिखने की। केवल हाँ ऐसा एग्जाम्पल लिखना है जो सम्मित भी हो और संक्रमक भी हो। तो सम्मितता के लिए मैंने ये लीजिए मान 1,2 लिखा, 2,1 लिखा, ये सम्मित है।
लेकिन अब मुझे संक्रमक भी देखना है, तो 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध 1 से, यानी 1 का संबंध 1 से भी होगा, ये तब संक्रमक होगा। ये मैंने लिख दिया। एक बात और, ये बात कुछ लोग गलती करते हैं, अगर हम 2,1 को मान लीजिए पहले लिखते हैं, यानी कि 2,1, तो हम ऐसे भी देखेंगे, फिर 2 का संबंध 1 से और 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 2 से होना चाहिए, ये अब संक्रमक होगा, क्योंकि अगर आप एक भी छोड़ देंगे तो वो संक्रमक नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग ये सोचेंगे स्वतुल्य भी हो गया, स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि इसमें 3,3 भी होना चाहिए था, जो कि इसमें नहीं है। तो यही मैंने क्वेश्चंस आपको बताए, कुछ मैंने फोटो भी खींच के भेजे हैं, सब लोग उसे देख के होमवर्क भी करें। बाकी ये एक्सरसाइज, अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में बताएंगे। ये संबंधित टॉपिक के जितने ही क्वेश्चंस है सब लोग खुद होमवर्क में करें। ठीक है, थैंक यू।